क्या अगर दो नाबालिग प्यार करें तो ये अपराध है? और अगर कानून उन्हें सजा दे दे इस बात के लिए, तो क्या वो न्याय सही होगा? हमें कानून से संतुष्ट कर देने वाला न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक न्याय में संवेदना ना हो। अब भारत में अचानक से नाबालिगों के प्यार की चर्चा आखिर हो क्यों रही है? क्योंकि भारत में पॉक्सो है और इसमें यह बात कही गई है कि अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो किसी भी इंसान के साथ अपनी मर्जी मतलब अपने कंसेंट के साथ ही फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो भी उसको रेप कंसीडर किया जाएगा। और इसी चीज को ठीक करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो कंसेंट की एज हमारे भारत में 18 साल रखी गई है, उसको घटाकर 16 साल कर दी जाए। और इसी को रोमियो जूलियट क्लॉज कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि रोमियो जूलियट क्लॉज अब भारत में भी आए। अब चलिए आसान भाषा में ये भी समझ लेते हैं कि जिस रोमियो जूलियट क्लॉज की बात हो रही है वो असल में है क्या। कोई नाबालिग जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो किसी व्यक्ति के साथ अपना फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है कंसेंट के साथ, तो इसको किसी भी तरीके से रेप नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बना रहा है, और इसको अपराध भी नहीं कहा जाएगा। भारतीय अदालतों ने कई मामलों में ये बात कहा है कि हर पॉक्सो केस को आंख बंद करके अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ये सवाल पूछती है कि उम्र का अंतर कितना था, रिश्ता जबरदस्ती तो नहीं बना था, लड़की की इच्छा थी या नहीं। जब कोर्ट अपनी विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करती है, तो इसी को रोमियो जूलियट क्रॉस कहा जाता है। और ये मांग सिर्फ भारत में ही नहीं उठ रही है। भारत के साथ साथ कई और अन्य देश भी हैं जहां पे रोमियो जूलियट क्लॉज पहले से ही लागू है। अगर बात करें कनाडा की, तो यहाँ पर 16 से लेकर 21 साल तक का जो एज गैप है उसको मान्यता दी गई है। ऐसे केसेस को अलग से सुनवाई की जाती है, इनको अलग से इवेलुएट किया जाता है। इनमें लगभग 5 साल का अंतर मान्य है। अब बात की जाए अगर यूएसए की, यूएसए में 3 से 4 साल का एज गैप कहा गया है, और यहाँ पर अगर रिश्ता आपसी सहमति से बना है तो वो अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बात कही कि जो कंसेंट की एज भारत में 18 साल रखी गई है पॉक्सो एक्ट के तहत, अब उसको घटाकर 16 साल कर दी जाए। पर ये मांग आज उठी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मांग बहुत आसान थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको घटाकर 16 साल कर दी जाए और केंद्र सरकार तुरंत कर दे। अगर ये इतना आसान होता तो अब तक ये बात हो चुकी होती। पर हमेशा से ही भारत में जो कंसेंट की एज है वो 18 साल नहीं थी। 2013 में इसको 18 साल किया गया है। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर एज ऑफ कंसेंट को 18 से घटाकर 16 कर दिया जाएगा तो इसके अपने फायदे और नुकसान भी होंगे। तो चलिए इस पे भी नजर डालते हैं कि इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अगर फायदे की बात की जाए तो जिस बच्चे की उम्र 16-17 साल होती है, उसके पास इतनी अक्ल तो होती है कि उसको दोस्ती किसके साथ करनी है, उसको रिश्ता किसके साथ बनाना है, अगर उसको फिजिकल होना है तो उसको किसके साथ होना है। उसके पास सही और गलत की समझ होती है। तो अगर वो बच्चा किसी के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो ये अपराध कैसे होगा। साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट जब बनाया गया था तो वो इसी मानसिकता के साथ बनाया गया था और भावना के साथ कि इससे बच्चों की रक्षा होगी। पर कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का कारण बनता जा रहा है। पॉक्सो एक्ट के तहत लड़कों पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लड़की के घर वाले कई बार गुस्साए माँ बाप, टूटा रिश्ता, झूठी इज्जत के चलते कानून को बदले का हथियार समझ लेते हैं, और कानून वो बस चुपचाप एक और युवा की जिंदगी को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर एज ऑफ कंसेंट को 18 से घटाकर 16 कर भी दिया जाए तो सारी मुश्किलों का हल तुरंत निकल आएगा। इसके साथ साथ जो बच्चों का यौन शोषण है उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर एज ऑफ कंसेंट को 16 साल कर दिया गया तो इसे शोषण की वैध मान्यता मिल जाएगी। साथ ही साथ ये साबित कैसे होगा कि ये रिश्ता सहमति से बना था कि जबरदस्ती से। इसके पक्ष दोनों हैं, सही और गलत। और अगर किसी विषय में कानून बनाना मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर कानून बनाएंगे ही नहीं। इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। हर पक्ष को तुलनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। आखिर विदेशों में भी अगर ऐसे कानून बने हैं, तो बच्चों की एज ऑफ कंसेंट 16 साल रखी गई है, तो वहां पर भी कानून में साफ साफ लिखा गया होगा कि किन किन तरीके से बच्चों को बचाया जा सकता है। कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, न्याय देना होना चाहिए। और हमें ये समझना होगा कि प्रेम और शोषण में फर्क है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि हमें कठोर कानून की जरूरत है या समझदार कानून की। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? रोमियो जूलियट क्लॉज के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसको लागू होना चाहिए या नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू।